द्रौपदी महाभारत में एक ऐसा चरित्र है जिस पर जितना भी लिखा जाए उतना ही कम होगा। अगर बात करें इनके विवाह की तो इनका विवाह महाभारत के 5 पांडवों से हुआ था। अब सवाल यह आता है कि आखिर द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती थी, तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए। द्रौपदी से एक बार उनकी बहन सत्यभामा ने कहा कि बहन, तुम्हारे पति तुमसे इतना प्रेम कैसे करते हैं? मैं देखती हूँ कि वह हमेशा तुमसे संतुष्ट रहते हैं, तो मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर मेरे बस में रहें। तब द्रौपदी ने कहा, मैं सदा धर्म का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में ही रहती हूँ। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर द्रौपदी 5 पांडवों में सबसे अधिक प्रेम किससे करती थी, या फिर 5 पांडवों में से कोई एक द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करता था? काफी शोध के बाद ये सामने आया कि भीम ही एक ऐसे पांडव थे जो कि द्रौपदी का सबसे अधिक ख्याल रखते थे और उन्होंने द्रौपदी का अंत तक साथ दिया था। तो चलिए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं। पहली घटना, जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने से सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबसे ज्यादा क्रोध भीम को ही आ रहा था, जबकि अन्य सभी पांडव चुप थे। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जांग उखाड़ दूंगा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया। दूसरी घटना, राजा विराट के राजमहल में 5 पांडव भेष बदलकर 1 साल के अज्ञातवास में रहे। उसी दौरान राजा के साले कीचन ने द्रौपदी को देखा और अपने कक्ष में बुलाया। ये बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचन का वध करने का प्रण लिया और फिर उसका वध कर दिया। तीसरी घटना, जुआ में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करी और उसे रथ पर लाने का प्रयास भी किया, लेकिन तभी वहां पांडव आ गए और उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई करी और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर उसको सिर्फ 5 चोटियां रखने की ही सजा दी और फिर सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। चौथी घटना, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव स्वर्ग गए। इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर और उसे राजा परीक्षित को सौंपकर जब वो स्वर्ग की लंबी यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी का ध्यान भीम ने काफी अच्छे से रखा था। लंबी यात्रा और कांटों भरे रास्ते में भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग दिया था। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे चले तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे समय में भीम ने एक पत्थर लेकर नदी के बीच में डाल दिया और द्रौपदी ने नदी को आसानी से पार कर लिया। आज उस नदी के पुल को भीम पुल कहा जाता है। पांचवी घटना, एक जगह द्रौपदी चलते चलते गिर पड़ी थी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने जवाब में कहा कि द्रौपदी हम सभी में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर वो द्रौपदी को देखे बिना ही आगे चले गए। स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और वो अंत में भीम के सहारे चलने लगी। उस समय द्रौपदी ने कहा कि सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्रेम किया है। मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें हमने जाना कि द्रौपदी और उनके 5 पांडवों के बीच कैसे संबंध थे और द्रौपदी अपने पतियों में सबसे अधिक प्रेम किससे करती थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।